एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि एक बार फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल तो शामिल नहीं हुए, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हिस्सा लिया। मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हफ्ते भर में ही मरीजों की संख्या यहां पर दोगुनी हो गई है। और आज चर्चा इसी मसले पर। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति छत्तीसगढ़ की कोरोना के मामलों में आप देख लीजिए। पहले देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले साल मार्च में ही देश में कोरोना फैला था और साल भर बाद एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। हालात गंभीर होते देख खुद पीएम ने मोर्चा संभाला है। वॉर रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों संग मंथन कर कोरोना की लहर से बचने के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिए। हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। मोदी के साथ मंथन में सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। ताम्रध्वज साहू ने बैठक में हिस्सा लिया। कोरोना छत्तीसगढ़ में भी हर बढ़ते दिन के साथ पैर पसार रहा है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16 मार्च को 856 नए मामले मिले, 15 मार्च को 645, 14 मार्च को 475 नए केस मिले, 13 मार्च को 543, 12 मार्च को 447 मरीज मिले, वहीं 11 मार्च को 378 और 10 मार्च को 456 नए केस सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में पूरी तौर पर तैयारी है। जैसे 100 से 50 से बढ़ते बढ़ते जैसे 300-400 आया, तो अब विभाग मुस्तैद हो गया है। आदेश जा रहे हैं और उन पर मीटिंग बैठकें शुरू हो गई हैं और क्रियान्वयन भी अब शुरू हो जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की लहर फिर लौटती नजर आ रही है। जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है, साफ है कि खतरा बड़ा है, टेंशन भी भारी है। अब देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय के सुझाव को तो हम लोग सब सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन साल भर का जो राज्यों का अनुभव है, वो केंद्र से हम लोगों को जो पीड़ादायक स्थिति रही है, आप केवल बात करेंगे, घंटी बजाने, शंख बजाने के लिए बोल देंगे, इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। आज यहाँ पर इतनी हजारों की संख्या में क्रिकेट मैच देखने लोग जा रहे हैं और वहाँ से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जब छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन के ऊपर में आया हुआ है, तब पूरी सरकार असम में लगी हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कोरोना 2 से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास क्या संसाधन है। कोविड मरीजों के लिए 4275 बेड हैं, 517 आईसीयू हैं, 479 वेंटिलेटर हैं, 166 क्वारंटीन सेंटर थे जो अब नहीं है। मामला गंभीर है। जरूरत एकजुट होकर कोरोना से जंग की है। सरकार के सक्रिय होने के साथ समाज को भी आगे आना होगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग सुधरने को तैयार नहीं। हर जगह भीड़ फुल है और सावधानी कुल है। न मास्क को लेकर गंभीरता नजर आती है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह है। ऐसे में कोरोना से हमारी लड़ाई जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रही है और इसकी तस्दीक नए कोरोना केस के आंकड़े भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, जिसमें ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीनेशन और बढ़ाया जाए और भीड़ भरे इलाकों में जाने से रोका जाए और कहीं न कहीं कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाए। वहीं राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है, जितनी बातें उन्होंने बताई, पिछली बार भी हमने देखा कि केवल और केवल शंख बजाने और थाली पीटने से कोरोना नहीं जाता। तो कुल मिलाकर राजनीति अभी भी जारी है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो राजनीति अभी भी जारी, और ये अगर राजनीति ना होना तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाए और ये आंकड़े अब थोड़े बहुत कम भी हो जाएं। खैर, हम बात करते हैं कि राजनीति क्यों हो रही है, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं आपका उनसे। डॉक्टर विवेक परिहार जी, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और अभय नारायण राय साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राय साहब, क्या से क्या हो गया?
लग रहे थे कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ये तो वापस इंडिया बाउंस बैक की बात चल रही थी, तो कोरोना बाउंस बैक हो गया छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल हिमांशु जी, ये चिंता का विषय है कि कोरोना लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर था, पूरे कंट्रोल में था, जनता और सरकार दोनों के कंट्रोल में था। लेकिन देश में जब आंकड़े बढ़ने चालू हुए तो छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बढ़ने चालू हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इससे बेपरवाह है, अमला इससे बेपरवाह है, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं और निवेदन करूंगा जी, जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया है अभी, कि जितनी जनता बेपरवाह होगी, जितने लोग बेपरवाह होंगे, उतना ही कोरोना का खतरा बढ़ेगा। तो कोरोना के खतरे को रोकने के लिए सरकारों को सजग होना चाहिए, अपनी व्यवस्था मजबूत करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है और सरकार इस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन आपके अधिकारी कहाँ कर पा रहे हैं मुस्तैदी से काम? जनता सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन आपके अधिकारी कहाँ मुस्तैदी से काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल अधिकारियों को जो सुविधा दी गई है उस पर पूरी ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। कोरोना को मामले को लेकर कहीं कोई लापरवाही दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, सुनिए ना, अभी बात चल रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज चल रही है, बताइए, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कही है कि भाई जो नियम कायदे कानून है उनका सख्ती से पालन होना चाहिए, स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी। जो मास्क नहीं लगाया है स्टेडियम के अंदर, उन पर चालानी कार्रवाई कीजिए, उनको दंड दीजिए। और अभी तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच चल भी रहा है, और आप देखिएगा स्टेडियम में कोई मास्क नहीं लगा, कहीं पर कुछ नहीं लगा, तो कहाँ सख्ती हो रही है ये? नहीं, ये घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री जी ने आज अपील की है, इसका असर आपको कल से दिखेगा। और अगर बिना मास्क के कोई वहां नहीं जाना चाहिए। मैं तो जनता से अपील कहता हूं कि क्रिकेट को टीवी में देखे, घर में बैठ के देखे, लोग मैच देखने ही ना जाए। मैच देखने तो ये तो आप मैच देखने जाना कोरोना से ज्यादा करवा दीजिए ना व्यवस्था। लेकिन हम और आप सुनिए ना, मुख्यमंत्री से जाके व्यवस्था करा दीजिए। बाकी जगह देखिए, जो भारत और इंग्लैंड का भी मैच चल रहा है उसमें दर्शक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने पास दिए हैं, सारी चीजें दी हैं। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो सख्ती थोड़ी बहुत दिखाइए, अच्छा लगेगा, लेकिन वो सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। सिर्फ कह दिया जाता है कि सख्ती करनी है, सख्ती करनी है। कहाँ हो रही है सख्ती? अगर सख्ती होती, एक छोटी सी बात और मैं करता हूं, ये तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली जो सीमाएं हैं ना, वहां पर रियलिटी चेक किया हमने, व्यवस्थाएं कुछ नहीं की गई हैं। जहां पर डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए, सबकी टीम होनी चाहिए, वहां पर 2 कांस्टेबल हैं, वो भी आबकारी विभाग वाले, जो अवैध शराब को देख रहे हैं वहां पर, बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं। देखिए, कोरोना के मामले अभी आने चालू हुए हैं, सारे आदेश जारी किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बैठक भी ली, गंभीरता दिखाई, उस गंभीरता का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के हमारे कैबिनेट मंत्री साहब, यही तो मैं राय साहब बात कर रहा था कि असर पड़ेगा। अगर आप ये बोलते कि असर पड़ रहा है, पड़ना शुरू हो गया है, तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आप भविष्य में चले गए कि हाँ होगा, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर विवेक परिहार जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर परिहार, असर पड़ रहा है और कोरोना पूरी कंट्रोल में है। हाँ, कोरोना कंट्रोल में है। अच्छा, कंट्रोल में है तभी इतने लोगों की मौत हो रही है। यहाँ पर कंट्रोल में है तभी इतने लोगों की मौत हो रही है। ऐसी बातें कर रहे हैं राय साहब, आप इतने जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप इतनी गहराई से मुद्दे को समझते हैं, सारी चीज समझते हैं, उसके बाद अगर आप ये बोल रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, तो कहीं कुछ नहीं। कोरोना, मैंने पहले ही अपील की आपसे कि जब तक हम और आप सचेत नहीं होंगे, जब तक जनता सचेत नहीं होगी, जब तक जनता जो गंभीरता से नहीं लेगी, हमारे सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जरा मैं और सरकार पूरी मुस्तैदी से है। ठीक है, चक्रवर्ती जी, राजीव चक्रवर्ती जी, अनुभव हमारा है, इसको रोकेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसी स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ में कोरोना की? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बिल्कुल लापरवाह है, और उसका पहला नंबर का तो उदाहरण ये है कि आज जब मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई तो भूपेश बघेल जी ने
गृह मंत्री जी को उस मीटिंग अटेंड करने भेज दिया। तो सरकार कहीं गंभीर नहीं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, मैं उसको समर्थन करता हूं कि छत्तीसगढ़ जिन 7 राज्यों से घिरा हुआ है वहां पर कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है। लोग निर्बाध रूप से आना जाना कर रहे हैं, आना जाना करे, लेकिन उनकी टेस्टिंग हो जाती। दूसरी बात है 50,000 लोगों के द्वारा स्टेडियम में इवेंट किया जा रहा है, क्रिकेट मैच, वेटरन क्रिकेट। केंद्र सरकार रोक दे ट्रेनों को, केंद्र सरकार रोक दे ट्रेनों को। तो सरकार की गंभीरता दिखलाई देती है। सरकार तो यहाँ पे केवल वीआईपीओ के लिए ही बहुत गंभीर है। आरोप मत लगाइए, उपाय बताइए, के लिए छोड़ दिया। सुझाव दीजिए, उपाय बताइए। ये बात आपने अच्छी जनता नहीं सुनना चाहती, ये बात बहुत अच्छी की जनता है। सुझाव और उपाय चाहती है। कृपया मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये डिबेट नहीं हो पाएगा। आरोप मत लगाइए, कृपया सुझाव दीजिए, आप बोलेंगे, उपाय बताइए, अच्छा सुझाव राय दीजिए। साहब, अच्छा एक मिनट सुनिए ना, राय साहब सुनिए, राय साहब, डिबेट जनता को सुझाव देने, अच्छा राय साहब एक मिनट सुनिए, राय साहब मेरी बात सुनिए। वो सुझाव भी देंगे, सुनिए वो, अरे बात तो सुन लीजिए, वो सुझाव देंगे, लेकिन पहले समस्या को और गहराई से तो सुन लें, समस्याओं को थोड़ा और गहराई से तो जान लें, सुझाव भी दे देंगे वो। हाँ राजीव जी कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू राय साहब प्लीज। हाँ कंटिन्यू। बिल्कुल झूठ मत बोले, आरोप मत लगाएं। तो मैं बोल रहा था कि सरकार जिस प्रकार से गंभीर होना चाहिए, जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी सीमावर्ती राज्यों में, उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। सरकार को अगर गंभीरता होती तो तुहर सरकार तुहर द्वार नगर निगम में कैंप लगा रही है, विवाह का कैंप लगा रही है राज्य महिला आयोग के द्वारा। तो बहुत सारे जो यहाँ के विभागों के द्वारा प्रदर्शनी की जा रही है। तो ये गंभीरता जनता में जो मैसेज जाना चाहिए था कि कोविड अभी गया नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार में देखिए 2 प्रकार के चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे जो प्रशासनिक भवन है वहां पर जाने के लिए पूरी प्रतिबंध है, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, आम आदमी जा नहीं सकता है सेक्रेटरीट, लेकिन अच्छा ठीक है। डॉक्टर विवेक परिहार जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा मैं बात करता हूं। 1 मिनट में फिर आऊंगा आपसे सुझाव लेने के लिए, आऊंगा मैं चक्रवर्ती साहब, आपसे सुझाव लेने के लिए आऊंगा। डॉक्टर विवेक परिहार भी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, क्या इतना कठिन है कोरोना को रोक पाना, जो ये स्थिति, ये हालात यहाँ पर हो गए हैं? देखिए हिमांशु जी, ये सबको पता था कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये स्थितियां जो है जब तक बनेगी, जब तक पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता और लोगों में इम्यूनिटी जो है डेवलप नहीं हो जाती, और वही एक उपाय है जो कोविड को जो वीक कर सकता है। परंतु हमारी जो पिछले 4-5 महीनों में तैयारियां थी, जो हमने पहले बहुत अच्छी तैयारी की थी, वो सारी तैयारियां और सारे प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल हमने फॉलो करना ही छोड़ दिए हैं। और तैयारी जो थी हमारी वो भी बिल्कुल, अब आप कोविड सेंटर्स भी जैसा बता रहे हैं, कोविड सेंटर एक भी नहीं छत्तीसगढ़ में जो बचा है, कोविड सेंटर 1-2 ही हैं जो है। तो ये बड़ी स्थिति आने वाले टाइम में बड़ी गंभीर परिणाम होंगे अगर कोविड सेंटर्स हमने दोबारा नहीं हमने बनाए और वो तैयारी जो पहले की थी वो तैयारी जो है दोबारा। अभी आप देखेंगे 4100 एक्टिव पेशेंट्स हैं, मोर देन 4100 एक्टिव पेशेंट्स जो छत्तीसगढ़ में हैं अभी, और हमारे पास बेड कितने हैं, लगभग 4,500-5,000 बेड है। तो 80% बेड्स तो अभी से कवर हो गए हैं और पिछले कई दिनों में 800-900 के आसपास जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में 2 से 5 दिनों में ये बेड्स जो है भर जाएंगे अगर हमने जो है दोबारा से कोविड सेंटर्स और बेड्स की स्थिति जो है दोबारा यथावत पहले जैसे नहीं की, तो बहुत ही गंभीर परिणाम इस चीज के हो सकते हैं। तो कोविड तो मालूम था कि दोबारा से लौट के आने वाली बात नहीं है, लेकिन एक वायरल इन्फेक्शन है और रहेगा जब तक कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है जब तक नहीं हो जाता। बस हमको जो तैयारियां थी वो पूरी जो है रखनी चाहिए थी और लोगों को भी जो है सारे प्रोटोकॉल्स को जो है इनको जब तक फॉलो करना है कि तब तक कोविड जो है बिल्कुल उसका इफेक्ट जो जीरो नहीं हो जाता। बिल्कुल, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं तो उन पर सख्ती भी होनी चाहिए और यही राय साहब हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। अच्छा, मैं एक बात और आपसे राय साहब जानना चाहता हूँ, हालांकि आपको ये थोड़ा सा कड़वा सवाल जरूर लगेगा कि मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि किस तरह से अभी प्रचार में लगे हुए हैं, बाकी राज्यों में चुनाव हैं तो धड़ाधड़ रैलियां वहां पर कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री अभी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और वो आइसोलेट हैं। तो क्या यही एक वजह है कि कोई विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थितियों पे? देखिए, मुख्यमंत्री जो रूटीन चुनाव प्रचार में गए हैं, राजनीतिक दलों का काम होता है जहां चुनाव होते हैं वहां प्रचार में जाते हैं और मुख्यमंत्री जी को असम में बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है।
टीएस सिंहदेव जी अपने स्वास्थ्य में कोरोना को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन बाकी हमारे पूरे मंत्री यहाँ पे हैं और ताम्रध्वज साहू जी आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रविंद्र चौबे जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीजों पर निगाह रखा गया है और मुख्यमंत्री जी वहां से प्रतिदिन आसाम से प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे यहाँ मुख्य सचिव से बात करते हैं, स्वास्थ्य सचिव से बात करते हैं और कोरोना के आंकड़ों को लेकर चिंता प्रकट करते हैं। जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो उठाए जाते हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से यही अनुरोध कर रहा था कि मामले गुजरात में भी आ रहे हैं, मामले मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, मामले दिल्ली में भी आ रहे हैं। ये कोई कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये है कि हम कोरोना से कैसे बचाव करें। कांग्रेस और बीजेपी की। और देखिए डॉक्टर विवेक परिहार जी भी यहाँ पर बैठे हैं, किसी पर आरोप लगाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग आम जनता की हमें चिंता है, वही हमें है। लेकिन एक चीज जो आपके सामने मैंने जो उदाहरण रखे, अगर आप बता दीजिए कि मैं गलत हूँ, आप मेरे को बता दीजिए राय साहब अगर मैं गलत हूँ। महाराष्ट्र से लगी सीमाओं पर चौकसी नहीं है, लोग आ रहे हैं लेकिन कोई चौकसी नहीं हो रही है, स्टेडियम में भीड़ है, मास्क नहीं है। आपने हिमांशु जी आपने जनता की बात उठाई है, जो हो रहा है वो आपने बताया, मैं उसको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं और मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम लोग डिबेट से बाहर जाते हैं तो जो बातें आप लोग के द्वारा हम लोग के संज्ञान में लाई जाती है उनको हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि आज हमने डिबेट में बातें हिमांशु जी ने या न्यूज स्टेट के एंकर जी ने कही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये तो चक्रवर्ती जी चलिए ठीक है, अब आरोप नहीं लगाएंगे। अब आप ये बताइए कि सुझाव क्या बेहतर दे सकते हैं आप कि ये जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है इसको वापस नीचे लाया जाए। हिमांशु जी सीधा सीधा आपने बहुत सही बात कही कि ये समय राजनीतिक लड़ाई का नहीं है, लेकिन हमें चाहिए जो हम पहले एसएमएस पर थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग है जिसपे हमने काबू पा लिया था, वापस उसी एसएमएस की ओर हमें वापस जाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और कृपा करके जो लगातार जो सीमावर्ती राज्य से जो निर्बाध रूप से आना जाना कर रहे हैं उसे हमें रोकना को टेस्टिंग करना होगा सीमावर्ती राज्य में। भले किसी पैसेंजर को आने में 10 मिनट वो लेट हो जाए वो मंजूर है, लेकिन जिस प्रकार से पड़ोसा जा रहा है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन भी किया न्यूज नेशन की टीम ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो हमें सीमाओं पर चौकसी करनी होगी जी। और ये जो प्रायोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जिस प्रकार से एक 50,000 दर्शकों को बुला लिया गया है वेटरन क्रिकेट के नाम पर, तो इस प्रकार से ये जो संदेश जाता है जनता के मन में कि कोरोना शायद खत्म हो गया हो, तो ये ऐसे कार्यक्रमों पे रोक लगाना होगा कि जहां पर 20-25 से भीड़ ना हो। तो सरकार प्रायोजित कर रही है 50,000 लोगों को, तो यहाँ पे जनता जो नासमझ जनता, जो कम पढ़ी लिखी जनता है, उसको ये लगता है कि जब क्रिकेट हो रहा है 50,000 लोगों का तो शायद कोरोना जा चुका होगा, लेकिन वही गरीब नहीं, जनता को दिख तो सब रहा है, लेकिन जनता की लापरवाही यहाँ पर बहुत हावी है। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जनता को दिख सब रहा है। जनता को यह पता है कि रोजाना 7 से 8 लोगों की मौत हो जाती है, 800 से ऊपर अब नए आंकड़े निकल के सामने आ रहे, जनता को दिख रहा है, लेकिन जनता लापरवाह यहां पर बहुत हो गई है। और यही है कि जो लापरवाही का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है उनके अपने लोगों को। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा सुझाव या फिर सबसे शुरुआती कदम इस वक्त जो जरूरी है उठाना, वो आप क्या बताना चाहेंगे सरकार को? देखिए हिमांशु, सबसे पहले जो है क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो जो जैसे यथावत थे आज से 3-4 महीने पहले, वो स्थिति तुरंत हम बना दें। और जो मेडिकल स्टाफ जो डिप्लॉय था, मैंने देखा जो संविदा कर्मी थे, जो जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में संविदा पे उनको रखा था, तो उनको डिप्लॉय दोबारा करना चाहिए ताकि जो है एक मैन पावर की दिक्कत ना हो, क्योंकि पेशेंट्स तो बढ़ेंगे बिल्कुल। जो कोविड जिस तरीके से लौट के आया है, 3rd फेज स्टार्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ पेशेंट तो बढ़ने ही है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी जो है वो आने वाले टाइम में दिखाई देगी। तो कोविड सेंटर्स और स्टाफ और वैक्सीनेशन जो है, जो स्पीड चल रही है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही मात्र उपाय है जो है कोविड को खत्म कर सकता है। तो ये 3-4 चीजें जो है गवर्नमेंट ये शुरू करेगी आप इस पे लेना चाहिए। जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, अब जरूरत आन पड़ी है कि उनको अब शुरू किया जाए, उनको खोला जाए जनता के लिए। चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है कोई कारण की वजह से। चलिए ठीक है,
बीजेपी से मैं ये सवाल यहाँ पर जान लेता हूँ। चक्रवर्ती जी, विपक्ष अपनी भूमिका अब कैसे निभाएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी आईना आप ही लोग हैं जो दिखा सकते हैं सरकार को। हमने देखा विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मुद्दा उठाया, 14 लोग थे लेकिन बाकी सत्ता पक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आए थे। तो इस वक्त अब आपकी रणनीति क्या रहेगी सरकार को जगाने की? देखिए, हम तो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। सत्र, विधानसभा सत्र में भी हमने जिस प्रकार से बातों को उठाया, ठीक वैसे एक हमारा जो सामाजिक दायित्व है, तो हम भी लगातार जो हमको पार्टी ऑफिस में जो मीटिंगें करनी चाहिए, हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दिए विगत एक हफ्ते से। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी हमारे राज्य सरकार की जो कार्यकारिणी, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो जनता में एक संदेश जाता है कि कोरोना का कहर वापस शुरू हुआ है, कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। और जो सरकार के द्वारा जो पालन करना जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हम जनता को संदेश दे रहे हैं कि देखिए, सरकार मस्त है त्योहार मनाने में, क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो पुरजोर तरीके से उठाइए ताकि जनता की भलाई में वो दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है मेरे पास, रोकना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा कि कैसे रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।